हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम विश्व का भूगोल, जिसमें हमने पूरे महाद्वीप को, जितने भी हमारे महाद्वीप हैं सभी महाद्वीप को हमने अच्छे से पूरा पढ़ा। उसके बाद उसी महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे विश्व के मरुस्थल कौन से हैं, प्रमुख विश्व में प्रमुख घास के मैदान कौन से हैं, तो एग्जाम में ये बन जाते हैं क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको मैप के थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं घास के मैदान। तो घास के मैदान के प्रकार में हम देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय होता है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है, 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए जैसे ये भूमध्य रेखा जा रहा है तो भूमध्य रेखा के जो पास वाला क्षेत्र रहेगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो यहाँ पे उष्ण मौसम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर अगर हम 30 से इधर हम जाएंगे थोड़ा ऊपर, 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य क्या पाया जाता है, शीतोष्णकटिबंधीय घाट। ठीक है, चलिए फिर हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं। सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, लानोज वेनेजुएला में। देखिए तो इसको याद करने का ट्रिक है, सवाना, इसको सब आना फ्री में, सब आना फ्री में, तो क्या हो गया, सवाना कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, लानोज, नोज किसका बड़ा है, जिसका वेनेजुएला का। ठीक है, तो लानोज वेनेजुएला। कैंपास, ये ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे के क्षेत्र में कैंपास पाया जाता है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में। तो हम कोई चीज़ पार्क करेंगे कहाँ, फ्री में, तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी अपना कहाँ पे पार्क करना चाहते हैं, जहाँ फ्री में हो, तो पार्कलैंड फ्री में। ठीक है, सेल्वास, ये कहाँ है, अमेजन बेसिन, सेल्वास अमेजन बेसिन, तो सेल से बेसिन उसको कर लीजिएगा रिलेट, तो सेल्वास अमेजन बेसिन। फिर हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास, तो प्रेरी कैसा है, अमेरिका में है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाया जाता है। स्टेपीज, ये यूरेशिया में पाया जाता है, पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया के मध्य। ठीक है, स्टेपेज पाया जाता है। वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ गया। चलिए हम इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। अब देखिए मैप में देखेंगे तो सबसे पहले हम ये अफ्रीका महाद्वीप का देख लेते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना और वेल्ड, सवाना फ्री में, तो सवाना और वेल्ड ये कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। और यहीं पे क्या पाया जाता है, पार्कलैंड भी पाया जाता है, तो याद रखिए रहेगा पार्कलैंड। ठीक है, पार्कलैंड भी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे वेल्ड, पार्कलैंड और सवाना, 3 प्रकार के घास पाए जाते हैं। तो इसमें से याद रखिए रहेगा ये सब कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास है। तो चलिए फिर हम देखते हैं, इस हम दक्षिण अमेरिका में देखते हैं तो लानोज, सिल्वास, कैंपास, पंपास, तो ये तो अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन तो जगह कौन सा है, तो लानोज, नोज किसका बड़ा है, वेनेजुएला। ठीक है, उसके बाद सेल्वास, सेल्वास हमने बताया था अमेजन बेसिन, यहाँ पे अमेजन नदी बहती है तो अमेजन बेसिन में। उसके बाद हमने बताया है कैंपास, तो कैंपास यहाँ पे देखिए हमें बताया था ना मैप पे, तो यहाँ पे ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में क्या पाया जाता है, कैंपास पाया जाता है। ठीक है, आप लोग एक बार मैप जो मैप वाला पिछला क्लास लिए उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो अच्छे से ये सब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रेरीज, ये देखिए यहाँ पे अमेरिका, देखिए ऊपर यहाँ पे पार्ट था कनाडा का और यहाँ पे था अमेरिका का, नीचे था मैक्सिको का। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, प्रेरी पाया जाता है जो शीतोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, फिर टुंडा वनस्पतियाँ, और टुंडा वनस्पतियाँ कहाँ, ऊपरी पार्ट में पाया जाता है। ये जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे अलास्का है, ये रूस का ऊपरी पार्ट है, यहाँ पे टुंडा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें स्टेपीज, ये यूरेशिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए ये कौन सा है, पूर्वी यूरोप, यूरोप का पूर्वी, और ये पश्चिमी क्या है, एशिया है। ठीक है, यहाँ पे स्टेपेज पाया जाता है। पुस्टाज, ये जो हंगरी वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे पुस्टाज पाया जाता है, और कहाँ, यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद डाउन्स कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स प्रकार के घास पाए जाते हैं। और मंचूरिया घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, ये चीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मंचूरिया घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लिए। चलिए फिर हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं। हम पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा कि ये कहाँ पर है, जैसे सहारा पूछ लेगा तो पूछ लेगा ये कहाँ पर है, तो इसका हम स्थान देखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि मरुस्थल कहाँ पे होता है। जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है वहाँ पे मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय, एक शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो उष्ण वाला 15 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, और ये 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सा ये गर्म मरुस्थल है और कौन सा ठंडा मरुस्थल। इसको ठंडा मरुस्थल कहा जाएगा, इसको गर्म। तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में, कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध में, दस्त ए लुट ईरान में, थार भारत और पाकिस्तान में, तकला मकान चीन में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, उसके बाद हम ठंडा देखेंगे तो गोबी उत्तरी चीन व दक्षिणी मंगोलिया में, पेंटागोनिया का अर्जेंटीना एवं चिली में, लद्दाख कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ये कहाँ है, भारत में है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद मैप से देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब हम एक महाद्वीप पकड़ेंगे, उसको अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। तो हमारा देखिए यहीं से क्या हो जाता है, एशिया महाद्वीप हो जाता है। तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पाए जाते हैं, गोबी का मरुस्थल जो चीन में है, तकला मकान ये भी कहाँ पे है, चीन में है, लद्दाख और ये थार। तो लद्दाख कहाँ है, भारत में है, ये ठंडा मरुस्थल है, अभी हमने बताया शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, और थार ये एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल ये भी एशिया महाद्वीप में है, और दस्त ए लुट ये भी कहाँ है, ईरान में है, ये भी क्या है, एक गर्म मरुस्थल है। और कहाँ पे ये पाया जाता है, ये एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप का हमको याद हो गया क्या, गोबी का मरुस्थल, तकला मकान, लद्दाख का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, दस्त ए लुट, अरेबियन मरुस्थल और काजिल कुंड मरुस्थल। ठीक है, इतना हमको कहाँ से याद हो गया, एशिया महाद्वीप से याद हो गया। ठीक है, चलिए फिर हम उसके बाद देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, बोत्सवाना, ये सब कहाँ पे पाया जाता है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो याद हो गया, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामीब का नामीबिया में पाया जाता है। ठीक है, और कालाहारी का बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। तो हमको ये अफ्रीका का और एशिया का दोनों याद हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा इसके बारे में, सहारा मरुस्थल के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा ये सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो सिर्फ एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगला देख लेते हैं। अमेरिका में कौन सा पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट साल्ट मरुस्थल और ग्रेट बेसिन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं फिर दक्षिणी अमेरिका का। तो आटाकामा का मरुस्थल और पेंटागोनिया का मरुस्थल, यहाँ पे दो मरुस्थल पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पेंटागोनिया का मरुस्थल ये अर्जेंटीना वाला क्षेत्र, नीचे अर्जेंटीना का क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। आटाकामा का मरुस्थल ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये दोनों ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए फिर हम उसके बाद देख लेते हैं हमारा कौन सा बचा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट है, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरियन। ठीक है, तीन याद हो गया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये तीनों पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमको सबका याद हो गया, एक बार दोहरा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन। तो फिर हम एशिया महाद्वीप का देखेंगे, गोबी, तकला मकान, लद्दाख में और थार में और अरेबियन मरुस्थल। फिर हम उसका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो सहारा मरुस्थल, कालाहारी, नामीबिया का मरुस्थल। फिर हम दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो आटाकामा का मरुस्थल और पेंटागोनिया का मरुस्थल। फिर उसके बाद हम उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो ग्रेट साल्ट मरुस्थल और ग्रेट बेसिन और सोनेहरन मोहावे। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। इतना हमारा तैयार हो गया। चलिए और इम्पोर्टेंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, दिया है थार ग्रेट इंडियन डेजर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो एग्जाम में पूछ रहे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। ठीक है, ये पश्चिमी भारत में साउथ ईस्ट पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, ये थार का मरुस्थल है। यहाँ पे 83 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वाधिक ऐसा कौन सा मरुस्थल है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये थार का मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हम देखते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत एवं पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसको हम चलिए फिर महाद्वीप वाइज देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप में देखिए आराकारियोमा, ये कहाँ म्यांमार और भारत की सीमा पे पाया जाता है। ठीक है, फिर पामीर का पठार पाया जाता है। हिंदुकुश पर्वत ये जो क्या है अफगानिस्तान है, वहाँ पे हिंदुकुश पर्वत पाया जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत ये भारत और नेपाल में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट ये भारत में फैला हुआ है। काराकोरम, ठीक है, यहाँ पे देखिए काराकोरम श्रेणी पाया जाता है।
देखिए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और काराकोरम, 4 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं हिमालय में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है, ये सब कहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद देखिए असीर पर्वत, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो अरब प्रायद्वीप है यहाँ पे क्या पाया जाता है, असीर पर्वत पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए यूराल पर्वत, ये क्या करता है, ये यूरोप और एशिया का सीमा बनाता है, यूराल पर्वत। तो हमको यहाँ से कितना याद हो गया, देखिए तिएनशान ये कहाँ पे है, चीन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना याद हो गया, अराकारियोमा ये कहाँ पे है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पे है। उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये कहाँ पे, ये जो बना हुआ हिमालय में है, ठीक है। पश्चिमी घाट, उसके बाद देख लिए हम लोग हिंदुकुश पर्वत देख लिए, ठीक है, ये सब कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा बच रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ब्रोकन हिल्स। यहाँ पे 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ब्रोकन हिल्स। तो देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके किस साइड में ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा देखिए ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दक्षिणी आल्प्स, ये जो, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी आल्प्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हमको याद हो गया कि ब्रोकन हिल्स और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। फिर हमने एशिया महाद्वीप का पढ़ लिया, चलिए हम अफ्रीका महाद्वीप का देखते हैं। तो माउंट किलिमंजारो यहाँ पे पाया जाता है, ड्रेकनबर्ग पर्वत पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एपीनाइन पर्वत यहाँ पे है, ये तो यूरोप महाद्वीप का एपीनाइन पर्वत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एटलस पर्वत। तो हमको यहाँ से कितना तैयार हो गया, दक्षिण अफ्रीका का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप का एटलस पर्वत, किलिमंजारो और ड्रेकनबर्ग। यहाँ से हमारा कितना तैयार हो गया, क्या क्या याद रख लीजिए, ड्रेकनबर्ग, किलिमंजारो, एटलस, ठीक है, ये सब कहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। चलिए हम अब हमको कौन सा बचा है, हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में हम देखते हैं तो कौन सा पाया जाता है, पिरेनीज आल्प्स पर्वत, उसका इसी काकेशस पर्वत, ये दोनों की सीमा बनाता है। यूरोप और एशिया का सीमा बनाता है काकेशस पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। पिरेनीज पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, ये भी कहाँ, यूरोप महाद्वीप में पाया जाएगा। आल्प्स पर्वत पाया जाएगा, काकेकस और यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और यूरोप का सीमा बनाता है। और स्कैंडिनेवियाई, ठीक है, उसका ब्लैक फॉरेस्ट, पेनेनाइन, कैटाब्रियन और ग्रैम्पियन, ये सब कहाँ पे पाया जाता है, यूरोप महाद्वीप में। तो आप लोग इसका याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलिए देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो यहाँ पे मैकिनले, उसी में क्या होता है, दिनाली पर्वत, ठीक है, दिनाली श्रेणी कहा जाता है। तो मैकिनले कहाँ पे पाया जाता है, ये अलास्का वाले क्षेत्र में। मैकेंजी पर्वत, ये अलास्का के नीचे जो है कनाडा वाले क्षेत्र में मैकेंजी पर्वत पाया जाता है। रॉकीज पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, ये अमेरिका और कनाडा दोनों में फैला हुआ है। रॉकीज पर्वत श्रेणी ये याद रखिएगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, यहीं पे अलास्का श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। तो ये अलास्का वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सियरा नेवादा, ये पूरा अमेरिका वाले क्षेत्र में सियरा नेवादा पाया जाता है। फिर एल्गेनी, इसी को अपलेशियन पर्वत कहा जाता है। तो अपलेशियन पर्वत कहाँ पे फैला हुआ है, अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है अपलेशियन पर्वत। तो याद रखिएगा ये सब उत्तरी अमेरिका के पर्वत है। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, अपलेशियन पर्वत, रॉकीज पर्वत, अलास्का श्रेणी, मैकेंजी पर्वत, उसके बाद मैकिनली, दिनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सियरा माद्रे ये मैक्सिको वाले क्षेत्र में है, सियरा माद्रे और एल्गेनी, ठीक है। इतने सारे पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए फिर हम दक्षिण अमेरिका देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये देखिए पूरा ये ऐसे पूरा चिली और पेरू की जो ये देखिए इधर पूरा चिली है, इधर पेरू है। तो चिली और पेरू पे पूरा ये पूरा फैला हुआ है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे देखो कोटोपैक्सी, चेम्बराजी, कार्डिलोरा, डिमरीज, ये सब कुछ यहाँ पे है। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने इंपॉर्टेंट पर्वत देख लिया, अब चलिए फिर हम उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए माउंट किलिमंजारो, अभी हमने बताया कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पाया जाता है, तंजानिया में। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया के क्षेत्र में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। फिर माउंट मैकिनले, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, अलास्का वाले क्षेत्र में भी हमने बताया था ना, उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका और अलास्का का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो माउंट मैकिनले है जो अलास्का में पाया जाता है, ठीक है। फिर एल्ब्रुस पर्वत जो रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। तो पूछ ले यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो एल्ब्रुस है, ठीक है। ये बन गया। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड सीमा पे है। तो एग्जाम में पूछ ले कि जूरा पर्वत का कहाँ पे फैला हुआ है, तो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर, ठीक है। अब देखिए फिर आगे देखिए
पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है। स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है पिरेनीज पर्वत। तो देखिए अभी हमने बताया जो पिरेनीज पर्वत हमने बताया था, तो पिरेनीज पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? ये हमने बताया यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, इतना तो याद है। लेकिन तो ये स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। पिरेनीज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, और इसके किस भाग में स्थित है? पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद एपीनाइन पर्वत, ये इटली में स्थित है। अभी हमने एपीनाइन पर्वत बताया था, तो ये कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप का है। और कहाँ पे है? ये इटली में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, एक मिनट देख लेते हैं। उसके बाद हमारा माउंट टिटिलस स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो माउंट टिटिलस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ड्रेकनबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का ये सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च ऊंची कौन सा है? ड्रैकेंसबर्ग है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। ये दक्षिण अफ्रीका एक देश है, अगर उसका पूछे तो ड्रैकेंसबर्ग सबसे ऊंचा चोटी है। अगर ऐसे पूछे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। फिर देखिए अरावली पर्वत प्री कैम्बियन एवं कैरिबियन युग में निर्माण हुआ है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। और गोल्डन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। वर्तमान में इजराइल का कब्जा इसी पे है, गोल्डन हाइट्स पे, ठीक है। किसका कब्जा है? इजराइल का कब्जा है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। चलिए हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। हमने सारे पर्वत को मैप में देख लिया था, ठीक है। अब उस पर्वत से जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप का हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए एंडीज ये हमने बताया था दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी है। तो क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये एंडीज है। और इसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? माउंट एकांगुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एंडीज पर्वत के बारे में हमको पता चला कि एंडीज पर्वत जो है ये क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ये एंडीज के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉकीज पर्वत ये उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट, ठीक है। तो रॉकीज पर्वत हमने बताया था उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्बर्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालय ये दक्षिण एशिया में भारत की उत्तरी श्रेणी में पाया जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी यहीं पे इसी में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट। और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा। मध्य यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्पस है। तो देखिए यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन बना कि मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? आल्पस है। सर्वोच्च बिंदु इसका कौन सा? माउंट ब्लैंक है। राइन नदी का उद्गम यहीं से आल्पस पर्वत से ही क्या होता है? राइन नदी का उद्गम होता है। और राइन नदी का विस्तार कहाँ है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। ये आल्पस पर्वत का भी है और राइन नदी भी ऐसे ही जाती है। फ्रांस में कौन सी नदी बनती है? राइन नदी। तो याद रखिएगा आल्पस पर्वत का विस्तार कहाँ है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दक्षिणी आल्पस कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। अभी हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो पढ़ा रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास क्या था? न्यूजीलैंड था। तो दक्षिणी आल्पस वहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। उसकी सर्वोच्च ऊंची क्या है? और रॉकी है, माउंट या कुक है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आल्पस पर्वत पूछे तो ये कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। दक्षिणी आल्पस पूछे तो ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। उसके बाद चलिए और फिर हम देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में वास्टेज ब्लॉक पाया जाता है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? जर्मनी में है। पाकिस्तान में सार्ट रेंज पाया जाता है, ठीक है। फिर एटलस जो पर्वत देखें, एटलस पर्वत के बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनिसिया देशों में विस्तारित है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था, तो आप लोग को बताया था कि ये कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनिसिया वाले देशों में पाया जाता है एटलस पर्वत, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद और हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। यूएसए के उटार प्रांत का वाचास रेंज है ये। कैलिफोर्निया में कौन सा पाया जाता है? कैलिफोर्निया। सियरा नेवादा पर्वत पाया जाता है कैलिफोर्निया यूएसए में, इसको हमने बताया था। ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एग्जाम में पूछे कि विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा पर्वत है, ठीक है। यहाँ से ये हमारे सब इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, ये हमारे खत्म होते हैं। चलिए फिर हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं।